रक्षाबंधन हमारा सांस्कृतिक पर्व है सर। और ये रक्षा सूत्र का महत्व हमारे संस्कृति में सदा से चलता आ रहा है। भाई बहन में इतना यह पर्व लोकप्रिय हुआ है, इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। इसका नाम ही है भाई बहन का पर्व। ये हम तो मानते हैं कि भाई बहन के संबंध को ही जोड़ता है यह पर्व। उसी की प्रेम और सौहार्द का पर्व है। सोशल मीडिया के द्वारा भेजा जा रहा है सर, ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। इतना कि भाई को टीका लगा करके, आरती उतार करके, मुंह में मिठाई खिला करके बांधा जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन के मौके पर जिले के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामना व बधाई। अभी मैं प्रोफेसर कॉलोनी में है। यहाँ पर अवकाश प्राप्त प्राध्यापिका मिथिलेश कुमारी हैं। मिथिलेश कुमारी कथा लेखिका भी है। इनसे बात करते हैं रक्षाबंधन पर। मैडम, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है सर। भाई बहन का अटूट पर्व रक्षाबंधन के मौके पर आप क्या कहेंगे? रक्षाबंधन हमारा सांस्कृतिक पर्व है सर। और ये रक्षा सूत्र का महत्व हमारे संस्कृति में सदा से चलता आ रहा है। हाँ, अब कुछ इसमें बदलाव आ गया है। अभी से पहले रक्षा सूत्र हम लोगों को बांधने के लिए पंडित आते थे, और रक्षा सूत्र बांधने के बाद हम लोग उनको उसके एवज में उन्हें दान दिया करते थे। धीरे धीरे अब चलन आ गया है कि भाई बहन को बांधने लगे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी इतिहास में देखने को मिलती है कि वहाँ भाई मान करके रक्षाबंधन बांधा गया है और मदद की मांग की गई है, और जिसमें कर्णावती और हुमायूं की चर्चा होती है। इसके अलावे राजपूत जाति के योद्धा जो होते थे, जब वो रण क्षेत्र में जाने लगते थे तो निश्चित रूप से बहनें उनकी हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी उनकी सुरक्षा के लिए। यह रक्षा सूत्र रक्षा के लिए ही है। हर हाल में रक्षा होती है। किसी भी पूजा पाठ या किसी भी त्यौहार में निश्चित रूप से रक्षा सूत्र का महत्व रहता है, लोगों के हाथों में बांधा जाता है। इसे हम सांस्कृतिक पर्व मानते हैं और ये रक्षा के लिए ही ये सूत्र बांधे जाते हैं। ये धीरे धीरे इतना व्यापक रूप ले लिया कि अब घर घर रक्षाबंधन होता है, बहुत उत्साह से मनाया जाता है। बहुत इसमें सभी लोगों में उत्साह होती है, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, और पूर्व से ही इसकी तैयारी होती है। बहनें बहुत उत्साह से भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। भाई भी इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी बहन मुझे मेरे हाथों में कलाई में रक्षा बांधेगी। लेकिन यह इतना परिवर्तन जो आया, इतना हर त्यौहार से बढ़कर इसमें हम लोगों का उत्साह देखते हैं। अब बहुत ही प्यार भरा माहौल में ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। दीर्घायु जीवन की कामना के लिए ये पर्व है। जी जी, हमारे भाई पर कोई संकट नहीं आए, हमारे भाई दीर्घायु हों, उसे सुख शांति जीवन में मिले। और भाई भी इस धागे को बांधने के बाद भाई बहन की सुरक्षा का मतलब वचन लेते हैं कि हम बहन की हर हाल में जीवन में रहते हुए हमेशा उनको सुरक्षित रखेंगे, उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। दिनों दिन ये पर्व तो काफ़ी लोकप्रिय है। कई फिल्मों में रक्षाबंधन का गीत और राखी का बहुत ही महत्व। अच्छा हुआ जो आपने फिल्मों की बात चलाई। हमको यही लगता है कि ये जो भाई बहन में इतना यह पर्व लोकप्रिय हुआ है, इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा बचपन था, हो सकता है हम सही हों या ना हो, हमको लगता है कि वो फिल्म का नाम था घर संसार, जिसका गाना था भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यह गाना और यह फिल्म इतना लोकप्रिय हुआ, और तब से जो रक्षाबंधन का चलन शुरू हुआ जोश खरोश से, अब तो खैर देखने में बनता है, बहुत अच्छा लगता है। सिनेमा से अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रभाव में है। जी, और सिनेमा के बाद सोशल मीडिया ने तो इसको और ही
चमत्कारिक रूप से पेश किया है। और हर जगह देखिए रक्षाबंधन का बहुत अच्छा लगता है यह त्यौहार। अब लगता है कि हमारे हर त्यौहार को पीछे छोड़ रहा है। ये रक्षाबंधन जो है, भाई बहन के अलावा भी किसी को राखी बांध सकते हैं लोग या बांधते हैं? ऐसे तो जब पंडित बांधते थे तो वे अपने सबको मतलब बांधते थे रक्षा के लिए। लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है भाई बहन का, इसका नाम ही है भाई बहन का पर्व। तो बेसिकली हम तो मानते हैं कि भाई बहन के संबंध को ही जोड़ता है यह पर्व। उसी की प्रेम और सौहार्द का पर्व है। मंगल जीवन दीर्घायु जीवन की कामना एक भाई एक बहन के लिए, ये भी तो बड़ी चीज़ है पर्व के माध्यम से। जी जी, निश्चित रूप से हम भाई के लिए भाई भी बहन को उपहार देता है, बहन भी भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है, बड़े उत्साह से मिठाई खिलाती है। यह पर्व अब जितना मतलब खूबसूरत ढंग से मनाया जा रहा है, जितना मीडिया में अखबार में सावन आते ही लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यह कहना तो बहुत ही लाजमी है कि इस पर्व ने हमारे हर पर्व को पीछे छोड़ दिया है। ये रक्षाबंधन त्यौहार की कुछ घटनाएं, बचपन की घटनाएं जो आपके लिए? उनकी घटनाएं ऐसी कोई ख़ास बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम भी अपने भाई को बहुत शौक़ से बांधते थे राखी। ससुराल में रहती थी तो शायद डाक के द्वारा भेजती थी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हम उस समय पटना में रह कर के परीक्षा दे रहे थे और रक्षाबंधन के दिन ही मेरी माँ मरी। जब हम परीक्षा देने जा रहे थे तो भाई को राखी पोस्ट करके भेज दिए थे, लेकिन शायद वो राखी बंधा नहीं गया और 15 दिन बाद वो राखी का पैकेट वापस आ गया। और अफ़सोस है कि अभी मैं देखती हूँ कि सभी लोग खुशीपूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, भाई को राखी बांधते हैं। कहीं बहन आती है भाई को बांधने के लिए, कहीं भाई आके राखी बंधवाता है। लेकिन मेरी ये खुशियाँ उस दिन से विलुप्त हो गई, चूँकि माँ मेरी उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हुई। आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना रही। जी जी। ये रक्षाबंधन के दिन कुछ हादसा घटना हो जाती है तो लोगों के दिलों में खुशी गम में तब्दील हो जाता है। पहले राखी जो है डाक के माध्यम से भेजा जाता, आज सोशल मीडिया के द्वारा भेजा जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? सोशल मीडिया के द्वारा भेजा जा रहा है सर, ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दूर दराज परिवार रहते हैं, बहन दूर है, भाई दूर है, तो उस तरह से लोग अब ऑनलाइन कर लेते हैं कि बहन वहाँ राखी लेके बैठी हुई है, भाई यहाँ बैठा हुआ है, या भाई बहन के नाम से राखी दे करके भाई बैठा हुआ है, बहन देख रही है और भाई ने उसके नाम से राखी बांध लिया। तो ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, लेकिन इस पर हमको विश्वास नहीं है। जितना कि भाई को टीका लगा करके, आरती उतार करके, मुंह में मिठाई खिला करके बांधा जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच लेखिका प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी जी ने राखी का क्या महत्व है, राखी का क्या अर्थ है, इस पर खुलकर बातचीत हमने किया और इन्होंने खुलकर रक्षाबंधन के बारे में बताया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।